हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को। और देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसके जो कुछ एमसीक्यू थे, बेसिक एमसीक्यू, उसको डिस्कस किया था। और हम आज कुछ एडवांस लेवल के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को जो ये वीडियो है, इससे आप लोगों का जो जीएसटी टॉपिक दे रखा है, वो पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएसटी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीएसटी लागू होता है। ऑप्शन ए है कि यह सेल ऑफ गुड्स पे लागू होता है, या फिर सेल ऑफ सर्विस पे लागू होता है, या फिर वस्तु एवं सेवाओं के जो सप्लाई होता है उस पे लागू होता है, यानी गुड एंड सर्विस के सप्लाई पे लागू होता है, या फिर गुड्स एंड सर्विस के जो सेल है उस पे लागू होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा जीएसटी है वह किस पे लागू होता है, तो वह गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पे लागू होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीएसटी डैश के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो जीएसटी है वह किस प्रिंसिपल पे आधारित है। ऑप्शन ए है कि वन नेशन वन टैक्स, या फिर कंट्री लेवल टैक्स, या फिर टैक्स फॉर वन कंट्री, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो जीएसटी है वह वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पे जो है वह आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू नहीं होता है, यानी कि इसमें से किस पर जीएसटी जो है वह लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए है कि कच्चा माल, डीजल, पेट्रोल और एटीएफ व प्राकृतिक गैस पे लागू होता है जीएसटी, यानी लागू नहीं होता है जीएसटी। या फिर मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली शराब पर यह लागू नहीं होता है, या फिर स्थानीय अधिकारियों द्वारा एकत्रित मनोरंजन पर यह लागू नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा जीएसटी है, तो जीएसटी जो है वह पेट्रोल, डीजल, ये सब को जीएसटी से अलग रखा गया है। इसी कारण है कि हर जो स्टेट है वहाँ पे पेट्रोल और डीजल का जो रेट होता है वह अलग अलग होता है। और जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को जो है वह शामिल नहीं किया गया है, या फिर जो भी नेचुरल हमारे गैसेज है उसको भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा आप लोगों का। उसके बाद भी देखिए, मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली शराब, तो देखिए शराब के कंज्यूम पे भी जो कंजम्पशन है इसको भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा जो एकत्रित मनोरंजन कर है इसको भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जीएसटी जो है वह इन सारे पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा था कि जीएसटी लागू नहीं होता है, तो ये तीनों ऑप्शन पे लागू नहीं होता है। तो किसी एक को हम नहीं यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई अगर इसमें से कोई एक रहता तो हम उसको टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ तीनों है। अगर यहाँ पे इनमें से सभी होता तो हम इनमें से सभी को टिक करते। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किस कर को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए है कि आयकर को सम्मिलित किया गया है जीएसटी में, या फिर जो हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज़ है इसको शामिल किया गया है, या फिर टैक्स ऑन अल्कोहल ऑफ कंजम्पशन को लागू किया गया है, या फिर एक्साइज ड्यूटी को लागू किया गया है। तो देखिए, जो हमारा जीएसटी है वह सम्मिलित कौन से टैक्स को करता है, तो जो हमारा एक्साइज ड्यूटी था जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स था, उसी को अब मर्ज कर दिया गया है किसमें, जीएसटी में। तो जीएसटी में कौन सा कर सम्मिलित होता है, एक्साइज ड्यूटी। और देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, या फिर जो टैक्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सारे हमारे किस नेचर के टैक्स हैं, तो डायरेक्ट नेचर के टैक्सेज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्साइज ड्यूटी था यह पहले इनडायरेक्ट टैक्स था, जिसको अब मर्ज कर दिया गया है किसमें, जीएसटी में। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि खरीद पर चुकाया गया जीएसटी, यानी कि जो हमारा परचेज होता है उस पर जब हम जीएसटी परचेज करते हैं तो वह क्या है, यानी कि वह एक परचेजर के लिए एसेट्स है, या फिर एक परचेजर के लिए लायबिलिटीज है, या फिर एक परचेजर के लिए कॉस्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, खरीद पर जो हम जीएसटी चुकाते हैं तो वह एक परचेजर के लिए, यानी कि वह एक खरीदार के लिए क्या है, एसेट्स होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि डैश आपूर्ति होने पर IGST देय है, यानी कि किस चीज़ के जो सप्लाई होता है उस पर जो है वह IGST जो है वह देय होता है। ऑप्शन ए है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, ऑप्शन बी है कि राज्य के भीतर, या ऑप्शन सी है कि केंद्र शासित प्रदेश के भीतर, या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो हमारा IGST होता है, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स या सर्विस का सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लगता है हम लोग का क्या, IGST। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब एक राज्य में ही, ठीक है, जब एक राज्य के अंदर में, देखिए एक राज्य के अंदर में अगर गुड्स का सप्लाई होता है तो उस पे लगता है SGST प्लस CGST। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है उस पर 18% GST है, तो 9% किस पे जाएगा, स्टेट के पास जाएगा, और 9% किस पे जाएगा, तो सेंट्रल के पास जाएगा, यानी CGST 9% और 9% SGST। लेकिन देखिए जब वहीं पे हम अपने देश के अंदर ही उस वस्तु को उपभोग यानी कंजम्पशन न करके किसी दूसरे देश में किसी दूसरे स्टेट में जब हम उस वस्तु को भेजते हैं, ठीक है, उस वस्तु को भेजते हैं और वहाँ पे ख़रीदा जाता है, तो ऐसे में लग जाता है हम लोग का IGST। ठीक है, यानी कि IGST प्लस CGST। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि IGST दे होता है कब, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब गुड्स का या सर्विस का जो है वो कंजम्पशन होता है तो हमारा IGST लगता है, और जब एक राज्य के अंदर ही उसका बनता है और वो उसका कंजम्पशन होता है यानी उसकी बिक्री हो जाती है, तो ऐसे में लगता है SGST और CGST। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि UTGST लागू होता है। ऑप्शन ए है कि केंद्र शासित प्रदेश में बेचे गया माल पर लागू होता है, या फिर ऑप्शन बी है कि केंद्र सरकार से खरीदे गया माल पर लागू होता है, या फिर जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में बेचा गया माल पे लागू होता है, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति होती है तो यह लागू होता है। तो देखिए जो हमारा UTGST है, ठीक है, यह UTGST जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से जब किसी भी गुड्स को या सर्विस को बेचा जाता है तो उस पे लागू होता है UTGST। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्तमान में लागू उच्चतम GST दर है, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो लागू उच्चतम GST का दर है वो कितना है। ऑप्शन ए है कि 100%, या फिर ऑप्शन बी है कि 18% या 28% या फिर 50%। तो देखिए जो हमारा वर्तमान में लागू जो उच्चतम GST है इसका रेट कितना है, 28%। ठीक है, 28% है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो हमारा GST काउंसिल होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट होता है, या फिर नॉमिनेटेड बाय द GST काउंसिल होता है, या फिर यूनियन फिनांस मिनिस्टर होते हैं, या फिर इलेक्टेड बाय द GST काउंसिल होता है। तो देखिए जो हमारा GST काउंसिल होता है इसके अध्यक्ष हमारे कौन होते हैं, तो यूनियन फिनांस मिनिस्टर होती है। ठीक है, तो हमारे GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है, तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं, यानी कि केंद्र के सेंट्रल के जो वित्त मंत्री होते हैं, फिनांस मिनिस्टर होते हैं, वही GST काउंसिल के जो होते हैं वह अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और देखिए GST काउंसिल से जो आप लोगों का बिहार स्टेट एग्जामिनेशन हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन GST काउंसिल से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो GST के अंतर्गत माल पर कर की दर जो है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है कि यूनियन बजट के द्वारा, या फिर स्टेट बजट के द्वारा, या फिर GST काउंसिल के द्वारा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के परामर्श पर केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखिए जो हमारा GST होता है उस पर जब हम टैक्स का दर को निर्धारित करते हैं तो यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह GST काउंसिल के द्वारा जो है वह निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। यानी कि जीएसटी पर जब कर का दर का निर्धारण किया जाता है, किसी भी वस्तु पे टैक्स का रेट कितना होगा, तो इसको कौन निर्धारित करता है? जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें कहा जा रहा है कि आईजीएसटी अधिनियम जो है वह लागू होता है सभी राज्यों पर या फिर सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर या फिर संपूर्ण भारत पे या जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पे। तो देखिए जो हमारा आईजीएसटी होता है यह संपूर्ण भारत पे जो है वह लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आईजीएसटी वस्तु अथवा सेवाओं के डैश होने पर लागू होता है। ऑप्शन ए है कि आयात होने पर, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री होने पर, या भारत से निर्यात होने पर, या फिर ए बी दोनों। तो देखिए जो हमारा आईजीएसटी होता है, ठीक है, जो हमारा आईजीएसटी है यह जब हम किसी भी गुड्स को जब हम इंपोर्ट करते हैं या फिर जब एक राज्य से दूसरे राज्यों में बिक्री की जाती है तो ऐसे में आईजीएसटी लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और निर्यात पे यह लागू नहीं होता है, नहीं होगा ऑप्शन आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्यों पे बिक्री करते हैं किसी वस्तु का या फिर हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी गुड्स का, तो ऐसे में हम आईजीएसटी लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीएसटी का अभिप्राय है, यानी कि यहाँ जो टिन है इसका अभिप्राय क्या है। तो ऑप्शन ए है कि इन्फॉर्मेशन नंबर, यानी जीएसटी इन्फॉर्मेशन नंबर, या फिर जीएसटी इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क, या फिर ऑप्शन सी है कि जनरल सेल्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर जीएसटी जो है वह आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखिए हमारे जीएसटी का अभिप्राय को होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जीएसटी में जो है वह जीएसटी संख्या में डैश सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन ए है कि पैन इसमें सम्मिलित नहीं होता है, यानी कि जो हमारा जीएसटी नंबर होता है इसमें पैन सम्मिलित नहीं होता है, या फिर आधार संख्या सम्मिलित नहीं होती है, या फिर राज्य कोड जो है वह सम्मिलित नहीं होता है, या फिर वर्णमाला जेड जो है यानी कि जो अल्फ़ाबेट नंबर जेड जो है वह सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए जो हमारा जीएसटी संख्या होता है, ठीक है, जो हमारा जीएसटी संख्या होता है उसमें पैन नंबर शामिल होता है, स्टेट का कोड भी शामिल रहता है, वर्णमाला जेड यानी कि जो हमारा अल्फ़ाबेट जेड है वह भी शामिल रहता है, लेकिन जो हमारा आधार नंबर जो है वह जीएसटी नंबर में जो है यानी कि जो हमारा जीएसटी संख्या होता है उसमें शामिल नहीं रहता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आधार नंबर जीएसटी संख्या में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए आप लोगों का जो जीएसटी है यह पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो गया होगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ आप लोगों के लिए जो भी हमें लगेगा कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आप लोगों का रिवाइज हो जाए और आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है वह हेल्पफुल हो, तो हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।